नमस्कार बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे और आप अपना प्रतिदिन का कार्य साथ साथ कर रहे होंगे और उसको याद भी कर रहे होंगे। अब आपने अपना प्रतिदिन कार्य लर्न करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अपना एक टाइम टेबल बना लो। आप तीनों बुक का आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। तीनों बुक में आप एक एक लेसन प्रतिदिन लर्न करेंगे अपना। तो आइए बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 7 शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? देखो इन चित्र में ये बच्चा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्वस्थ, और ये अस्पताल में है, बेड के ऊपर है, दिख रहा है, और इसको लिखा हुआ है अस्वस्थ। आपने देखा कि स्वस्थ शब्द में ए लगाने से नया शब्द बन गया और उसका अर्थ भी बदल गया। ये देखो, ये स्वस्थ है और इसके आगे क्या है? ए लग गया, चेंज हो गया ना। ये क्या है? ए उपसर्ग लगा हुआ है और इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। अस्वस्थ यानी कि वो कुशल नहीं है, बीमार है। ठीक है, जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्द से पहले क्या है, उपसर्ग लग जाएं मूल शब्द के आगे, उनका अर्थ भी होना चाहिए। उससे जब नया शब्द बन जाता है उससे उपसर्ग। अब आपको निशानी इसकी बताऊं कि जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। अब देखो उपसर्ग, अब ऊ से ही पता चल जाएगा आपको कि ये क्या लगते हैं, आगे लगते हैं। एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय में पै से लगता है यानी कि वो पीछे लगते हैं। उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं। ऊ से पता लग जाए कि आपकी निशानी है कि ऊ वाला क्या होता है, उपसर्ग है, और ये आगे लगता है शब्द के। उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु ये शब्द के साथ लगकर कोई ना कोई अर्थ प्रकट अवश्य करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग देखिए, जैसे कि ए उपसर्ग है, इसका अर्थ है नहीं और अभाव के अर्थ में। अब देखो इनसे ये शब्द बना रहे हैं, जैसे कि गम में ए उपसर्ग लग गया, चल में ए लग गया, ज्ञान में ए लग गया। अब इनकी सेंस देखो, गम का भी अलग से मतलब है, चल का भी है, ज्ञान का भी है। इनका कोई ना कोई जैसे अर्थ निकल रहा है। अब देखो इनके आगे ए उपसर्ग लग गया तो अज्ञान, इसमें भी ए लग गया अचल, और इसमें भी ए लग गया तो अगम। अब इनकी जो सेंस है वो और चेंज हो गई है। तो ये आगे क्या लगे हैं? इनके उपसर्ग लगे हैं। अब जैसे अति उपसर्ग है, अति है बहुत या अधिक या आगे। अब अति और शय मिलाने से क्या बन गया? अतिशय। अब इसमें अत्यधिक है, अत्यधिक में भी अति उपसर्ग मिला हुआ है, जैसे अति प्लस धिक बन गया अत्यधिक, अति प्लस अंत बन गया अत्यंत। अधि उपसर्ग ऊपर या श्रेष्ठ। अब देखो अधि उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। मूल शब्द में उपसर्ग इन्होंने लगाया अधि तो बन गया अधिकार। पति में अधि उपसर्ग लगाया तो बन गया अधिपति। और अधि यक्ष में हमने अधि उपसर्ग लगाया तो बन गया यक्ष, अध्यक्ष। ठीक है, आगे है अनु मीन्स पीछे, समान, पश्चात या गौण, इसका अर्थ है। अब देखो अनु प्लस राग, यानी कि ये राग आपका मूल शब्द है। इनका कोई जो मूल शब्द होते हैं इनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। फिर उसमें क्या है, आगे उपसर्ग लगते हैं तो फिर उनका अर्थ फिर चेंज हो जाता है। जैसे अनु उपसर्ग, राग मूल शब्द अनुराग, अनु प्लस कर्ण अनुकरण, और अनु प्लस रूप अनुरूप। अप उपसर्ग से, जैसे हीन, अभाव या अनुचित, जैसे अप है अपकीर्ति। मान में अप उपसर्ग लगाएंगे अपमान, कार में अप उपसर्ग लगाएंगे बन जाएगा अपकार। निर और निस यानी कि बिना, रहित और विपरीत। अब ये है निस, यहाँ पे निश्चल है ना, ये चल में अब यहाँ निस उपसर्ग जुड़ा है जिससे बन गया निश्चल। अब निर्मल में क्या है, निर उपसर्ग जुड़ा है इसमें और मल बन गया निर्मल। और इसमें निर प्लस में वाह मूल शब्द जुड़ा है तो बन गया इसमें निर्वाह। परा उपसर्ग में इसका अर्थ है उल्टा, अनादर, विपरीत या रहित। अब जय में परा जुड़ा तो प्राज्य, क्रम में परा जुड़ा पराक्रम, और भव में परा जुड़ा तो पराभाव। परि है चारों और अतिशय, ये इसके आप ना और भी अपने आप उपसर्ग बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उनकी सेंस होनी चाहिए।
परि में अब च में परि जुड़ा परिचय, परि प्लस शिक्षा परीक्षा, परि प्लस कर्मा परिकर्मा। ठीक है, आगे देखो जैसे कि ये प्रय उपसर्ग हैं, वी उपसर्ग हैं और सु उपसर्ग हैं। इसी तरह इनके बने हुए प्रसिद्ध, प्रस्थान, प्रमाण, विजय, विशुद्ध, विनाश, सुकर्म, सुलभ और सुपुत्र। ये आपको और उदाहरण दे रखे हैं, आपने करने हैं। जैसे कि उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय, जैसे कु का अर्थ है बुरा। अब कु समय, कुपात्र, कुसंग, कुपुत्र, यानी कि ये सारे कु इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब सह है, सह होता है साथ। अब सह जो उपसर्ग है, अब सह उपसर्ग लगाने से क्या बन गया, सहपाठी, सहमति, सहज और सहगान। सब मीन्स अपना, सब जुड़ेंगे तो स्वदेश, स्वतंत्र, स्वजन और स्वाधीन। सब प्लस अधीन तो बन जाएगा स्वाधीन। हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं नी, दु और भर। नी का अर्थ है रहित या बिना। नी प्लस डर निडर, नी प्लस कम्मा निकम्मा, नी प्लस हत्था निहत्था। दु दो या बुरा, दु गना, दु प्लस बला दुबला, दु प्लस भाष्य दुभाषिया। भर पूरा, भरा हुआ, ठीक, यानी कि भर प्लस पूर, भर प्लस पेट और भर प्लस मार। अब उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं गैर। गैर मीन्स विरुद्ध या भिन्न, जैसे गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मजहब, बद बुरा, बदकिस्मत, बदतमीज, बदसूरत, बा और या साथ, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बिना, बेआबरू, बेकसूर, बेवक्त, हम समान, हम शक्ल, हम दर्द, हम उम्र। ये आपको सारे उपसर्ग लर्न होने चाहिए, ये जुड़ी नहीं है इसमें जो आपको शब्द दिए हैं उपसर्ग से आपने यही बनाने हैं, और भी जो आपसे सही बनते हो आप वो भी बना सकते हैं। तो फिर इसके बाद आपने ये जो एक्सरसाइज दे रखी है इसकी, ये आपने खुद फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करोगे आप ये सारी एक्सरसाइज। इसके बाद आपका टॉपिक आता है प्रत्यय। अब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाती हूँ कि प्रत्यय क्या है। देखो प्रत्यय प्रय से ही लग रहा है, यानी कि पीछे लगने वाले। वो आपको उपसर्ग करवाए थे, उपसर्ग से भी ऊ से पता लग रहा है कि आगे लगने वाले, और इसमें प्रत्यय में पै से लग रहा है कि ये पीछे लगते हैं मूल शब्द के। देखो क्या कह रहा है, आमने सामने बने चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे गए शब्द पढ़िए। जैसे गाड़ी, और ये है गाड़ी वान। आपने देखा गाड़ी शब्द के साथ वान शब्दांश जोड़ने से एक नया शब्द बन गया, यानी कि वान क्या है, प्रत्यय। तो जो पीछे लगते हैं, अब गाड़ी के पीछे वान लगा है तो ये गाड़ी वान बना है, तो पीछे लगने वाले हो जाते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि मूल शब्द के पीछे जो लगे शब्द वो आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे आ है आपका, ठीक है, आ प्रत्यय है। भूख और प्यास शब्द दिए हुए है, इनमें आ प्रत्यय जुड़ेगा तो भूख से भूखा, प्यास से प्यासा। आई भला और बुरा आपको मूल शब्द दे रखा है, भला से भलाई और बुरा से बुराई। आऊ प्रत्यय है। चल शब्द है, चल में आऊ जोड़ा तो बन गया चलाऊ, टिक में आऊ जोड़ा तो बन गया टिकाऊ। आन लग, लग प्लस आन लगान, थक प्लस आन थकान। आप मीन्स मिल, मिल प्लस आप मिलाप। ठीक है, अब जैसे वी प्लस आप विलाप, विल प्लस। अब देखो आलू है, आलू प्रत्यय में दया में आलू जोड़ेंगे तो बन जाएगा दयालु। श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु। ये देखो सारे पीछे लग रहे हैं ना, जो पीछे लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं। अब ये आलू है, जैसे झगड़, झगड़ प्लस आलू झगड़ालू। आव प्रत्यय, बह प्लस आव बहाव, फैल प्लस आव फैलाव। आवट प्रत्यय, जैसे लिख प्लस आवट लिखावट, रुक प्लस आवट रुकावट। आवा छल प्लस आवा छलावा, दिख प्लस आवा दिखावा। आहट प्रत्यय में चीकना प्लस आहट चिकनाहट, कड़वा प्लस आहट कड़वाहट। इन माला, ठीक है, माली प्लस इन मालिन, धोबी प्लस इन धोबिन। इया प्रत्यय में दुख प्लस इया दुखिया, रसोई प्लस इया रसोईया। ई धन प्लस ई धनी, भूख प्लस ई भूखी और दुख प्लस ई दुखी।
ईला प्रत्यय है, मूल शब्द है रंग और प्रत्यय ईला जोड़ने से बन जाएगा रंगीला। मूल शब्द है सज, ईला प्रत्यय जोड़ने से बन जाएगा सजीला। ऊ डाका, जैसे डाका आपको मूल शब्द दिए हुए, डाका प्लस ऊ डाकू, बाजार प्लस ऊ बाजारू। एरा सांप प्लस एरा सपेरा, लूट प्लस एरा लुटेरा। ठीक है, इसी पर जैसे बस प्लस एरा बसेरा बन जाएगा। अब आपका तव प्रत्यय है, जैसे नारी प्लस तव नारीतव, हिंदू प्लस तव हिंदुतव। ठीक है, इसी तरह और भी आपके एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कि अब एक बार माइंड में नहीं है। ठीक है, तो आप अपने आप भी देखना कि और भी बहुत से वर्ड बनते हैं, जैसे कि लघु प्लस तव लघुतव हो गया। ठीक है, आगे है ता, भाग प्लस ता भागता, बह प्लस ता बहता। दार दुकान प्लस दार दुकानदार, ईमान प्लस दार ईमानदार। ना प्रत्यय है, भूल में ना प्रत्यय जोड़ेंगे बन जाएगा आपका मूल शब्द भूलना, और झूल में ना प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा झूलना। ठीक है, अब नी है, जैसे लेख प्लस नी लेखनी, चट प्लस नी चटनी। पन प्रत्यय, बच्चा प्लस पन बचपन, बाल प्लस पन बालपन। पूर्वक, दया प्लस पूर्वक दयापूर्वक, विधि प्लस पूर्वक विधि पूर्वक, करना प्लस पूर्वक करना पूर्वक। आगे वां प्रत्यय, जैसे आपका वां प्रत्यय में जैसे 5 प्लस वा पांचवां, 7 प्लस वां सातवां, 10 प्लस वां दसवां। ठीक है, ऐसे 20 प्लस वां 20वां, 30 प्लस वां 30वां, कुछ भी आप बना सकते हो। हार होना और पालना, होना प्लस में आर हार होनहार, पालना प्लस में हार यानी कि पालनहार। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रत्यय और उपसर्ग समझ आ जाएंगी, यानी कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर यानी कि सेंस चेंज कर देते हैं, शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वो आपके उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग से पता लग जाता है ऊ से, यानी कि आगे लगने वाले, और प्रत्यय होते हैं पीछे लगने वाले, यानी कि जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों ये देखो आपका ये अभ्यास दिया हुआ है प्रत्यय का भी, ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। ये सारा जो अभ्यास दिया हुआ है ये आप अपनी रफ नोटबुक पर एक बार फाइंड आउट करोगे, और नेक्स्ट डे मैं इनकी PDF भेजूंगी, फिर आपने उसमें से देख के इसके प्रश्न आंसर भी करने हैं। जो क्वेश्चन आंसर आपके 2 ही बनेंगे, उपसर्ग किसे कहते हैं या प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आपने जो प्रश्न है वो तो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं ग्रामर की, और जो इसका अभ्यास होगा वो आपने अपनी बुक में राइट भी करना है और लर्न भी करना है, और आपने अपनी एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ करनी है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।